आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। आपकी भावनाएं, वे आपको महान कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन वे ही आपको सबसे छोटे अपमान पर तोड़ भी सकती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार हमारी भावनात्मक प्रतिक्रिया की मांग करती है। एक नोटिफिकेशन, एक असभ्य टिप्पणी, एक अप्रत्याशित बिल, और आपका आंतरिक संतुलन बिखर जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह एक विकल्प है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप खोजते हैं, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे आप बनाते हैं? इस वीडियो में हम स्टोइक्स के सबसे सरल लेकिन सबसे गहरे नियम को उजागर करेंगे। एक ऐसा सिद्धांत जिसे अगर आपने समझ लिया तो बाहरी दुनिया की कोई भी उथल पुथल आपके मन की शांति को भंग नहीं कर पाएगी। यह वह ज्ञान है जो लीडर्स को अनुयायियों से, विजेताओं को पीड़ितों से अलग करता है, और यह ज्यादातर लोगों की समझ से परे है। वे इसे निष्क्रियता या उदासीनता समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में यह शक्ति का सर्वोच्च रूप है। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्षण लें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं नियंत्रण में हूं। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक घोषणा है। अब चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक पुरुष एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है। यह युद्ध बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अपने मन के भीतर है। सूचनाओं की अंतहीन बमबारी, सामाजिक अपेक्षाओं का दबाव और सफलता की निरंतर दौड़ ने एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहां शांत रहना लगभग असंभव लगता है। हम हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं। हमारा ध्यान बटा हुआ है, हमारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, और हमारा मन लगातार बेचैन है। आप इस एहसास को जानते हैं। एक मीटिंग जो अच्छी नहीं गई, सोशल मीडिया पर एक नकारात्मक टिप्पणी, किसी प्रियजन के साथ एक छोटी सी बहस, और अचानक आपका पूरा दिन, आपकी पूरी मानसिक स्थिति उस एक घटना के रंग में रंग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमारी खुशी और शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हमें विश्वास दिलाया गया है कि अगर हम केवल उस प्रमोशन को पा ले, उस रिश्ते को ठीक कर ले, या उतने पैसे कमा ले, तो हम अंततः शांत हो जाएंगे। यह आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। स्टोइक्स, आत्मा के प्राचीन इंजीनियर, 2000 साल पहले इस धोखे को समझ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में निहित है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पुरुषों को मानसिक रूप से अभेद्य बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, और उस सिस्टम का आधार एक अविश्वसनीय रूप से सरल नियम पर टिका है। वह नियम जो आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। ब्रह्मांड में हर चीज को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, बस दो। पहली, वे चीजें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी, वे चीजें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यही है, यह स्टोइक दर्शन की नींव है। यह इतना सरल लगता है कि ज्यादातर लोग इसे सुनकर नजरअंदाज कर देते हैं, इसकी गहराई को समझे बिना। लेकिन इस एक भेद में ही मानवीय पीड़ा का अंत और असीमित व्यक्तिगत शक्ति की शुरुआत छिपी है। 99% लोग अपना पूरा जीवन उन चीजों को बदलने की कोशिश में बिता देते हैं जो उनके नियंत्रण से बाहर हैं। वे मौसम, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोगों की राय, अतीत और भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसे वे कभी नहीं जीत सकते, फिर भी वे इसे खेलना बंद नहीं करते। यह अपनी ऊर्जा को एक ब्लैक होल में फेंकने जैसा है। परिणाम, निराशा, चिंता और शक्तिहीनता की एक स्थायी भावना। एक शक्तिशाली पुरुष, एक स्टोइक मानसिकता वाला पुरुष, इस खेल को खेलने से इनकार कर देता है। वह अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान उस 1% पर केंद्रित करता है जो वास्तव में मायने रखता है। तो आपके नियंत्रण से बाहर क्या है? चीजों पर ध्यान दें। आप दूसरे लोगों के विचारों या कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपका बॉस आपके काम के बारे में क्या सोचता है, आपका साथी आपसे सहमत है या नहीं, या कोई अजनबी आपको सम्मान देता है या नहीं। आप अपनी प्रतिष्ठा को नियंत्रित नहीं कर सकते,
आप केवल अपने चरित्र को नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने शरीर के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप बीमार पड़ सकते हैं। आप बूढ़े हो जाएंगे। आप दुनिया की घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, चाहे वह ट्रैफिक जाम हो या वैश्विक महामारी। आप अतीत को नियंत्रित नहीं कर सकते। जो हो गया वह हो गया। और आप भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। आप योजना बना सकते हैं, लेकिन परिणाम की गारंटी नहीं दे सकते। जब हम इन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम वास्तविकता के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। यह एक चट्टान को मुक्का मारने जैसा है। चट्टान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका हाथ टूट जाएगा। पीड़ा का स्रोत घटना स्वयं नहीं है, बल्कि उस घटना को नियंत्रित करने की हमारी व्यर्थ इच्छा है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, तो फिर आपके नियंत्रण में क्या है? इसका उत्तर आश्चर्यजनक रूप से संक्षिप्त और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। केवल 3 चीजें आपके पूर्ण नियंत्रण में हैं। पहली, आपके निर्णय या आपकी राय, जजमेंट्स, यानी आप घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं। क्या यह भयानक है कि आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, या यह पॉडकास्ट सुनने का एक अवसर है? घटना तटस्थ है। आपका निर्णय इसे अच्छा या बुरा बनाता है। दूसरी, आपकी इच्छाएं या आवेग, इम्पल्स, यानी आप किन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं और किन से दूर भागते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप बाहरी चीजों, जैसे प्रसिद्ध या धन, के पीछे भागना चाहते हैं, या आंतरिक चीजों, जैसे सद्गुण या ज्ञान के पीछे। तीसरी, आपकी क्रियाएं, एक्शंस। आप जो कहते हैं और जो करते हैं, वह आपके नियंत्रण में है। बस यही आपका साम्राज्य है। आपकी राय, आपकी इच्छाएं और आपकी क्रियाएं। ये छोटा लग सकता है, लेकिन ये सब कुछ है। ये आपकी आंतरिक दुनिया का गढ़ है, और यदि आप इसे ठीक से सुरक्षित रखते हैं, तो कोई भी बाहरी ताकत आपको छू नहीं सकती। आपकी शक्ति का स्रोत यही है। जह तीरंदाज अपना सर्वश्रेष्ठ धनुष चुनता है, सबसे अच्छा तीर चुनता है और लक्ष्य पर सावधानी से निशाना साधता है। वह अपनी मुद्रा, अपनी सांस और अपनी पकड़ पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। वह जानता है कि तीर छोड़ने का क्षण पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। यह सब कुछ वह कर सकता है, लेकिन जैसे ही तीर धनुष से छूटता है, वह उसके नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हवा का एक अचानक झोंका आ सकता है, लक्ष्य थोड़ा हिल सकता है, कोई पक्षी उड़कर सामने आ सकता है। तीर निशाने पर लगेगा या नहीं, यह अंततः उसके नियंत्रण में नहीं है। एक औसत तीरंदाज चूकने पर निराश और क्रोधित होगा। वह हवा को कोसेगा, अपने भाग्य को कोसेगा, लेकिन एक स्टोइक तीरंदाज ऐसा नहीं करेगा। वह जानता है कि उसका काम तीर को पूरी कुशलता से छोड़ना था। परिणाम ब्रह्मांड के हाथ में था। उसका मूल्य निशाने पर लगने से नहीं, बल्कि प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पादित करने में निहित है। आपका जीवन भी ऐसा ही है। अपनी क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करें, परिणामों पर नहीं। प्रक्रिया के स्वामी बने और परिणामों को स्वीकार करें। ज्यादातर पुरुष एक मूलभूत गलती करते हैं। वे अपनी खुशी को बाहरी परिणामों से जोड़ते हैं। जब मुझे वह नौकरी मिल जाएगी, तब मैं खुश होऊंगा। जब वह लड़की हाँ कहेगी, तब मेरा जीवन पूरा हो जाएगा। जब मेरे पास एक्स राशि होगी, तब मुझे शांति मिलेगी। यह एक खतरनाक जाल है, क्योंकि यह आपकी भावनात्मक स्थिति की चाबियां उन चीजों को सौंप देता है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। स्टोइक दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत है। यह कहता है कि आपकी खुशी और शांति पूरी तरह से आंतरिक है। यह बाहरी दुनिया में जो होता है, उससे स्वतंत्र है। यह आपके निर्णयों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यह समझने पर निर्भर करता है कि सच्ची अच्छाई और बुराई केवल आपके अपने कार्यों और चरित्र में पाई जा सकती है, बाहरी घटनाओं में नहीं। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो कुछ चमत्कारी होता है। आप बाहरी दुनिया से अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। प्रमोशन मिले या न मिले, आप शांत रहते हैं। रिश्ता चले या न चले, आप स्थिर रहते हैं। बाजार ऊपर जाए या नीचे, आपका आंतरिक संतुलन बना रहता है। इस सिद्धांत को व्यवहार में कैसे लाया जाए? एक शक्तिशाली अभ्यास से शुरू करें, जिसे स्टोइक्स नकारात्मक विजुअलाइजेशन कहते थे।
यह निराशावादी होने के बारे में नहीं है, यह तैयारी के बारे में है। हर सुबह एक क्षण के लिए सोचे कि दिन में क्या क्या गलत हो सकता है। आप एक महत्वपूर्ण ग्राहक खो सकते हैं, आपकी कार खराब हो सकती है, कोई आपका अपमान कर सकता है। इन घटनाओं की कल्पना करें, फिर अपने आप को याद दिलाएं कि ये घटनाएं आपके चरित्र या आपकी शांति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जब तक कि आप उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दें। आप अपने आप से कहते हैं, आज मेरी मुलाकात हस्तक्षेप करने वाले, कृतघ्न, अभिमानी, बेईमान, ईर्ष्यालु और असामाजिक लोगों से होगी। वे ऐसे हैं क्योंकि वे अच्छे और बुरे के बीच का अंतर नहीं जानते। लेकिन मैंने अच्छाई की प्रकृति को देखा है कि यह सुंदर है, और बुराई की प्रकृति को देखा है कि यह बदसूरत है। उनमें से कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से कठोर बनाता है। जब दिन में वास्तव में कुछ गलत होता है, तो आप हैरान या परेशान नहीं होते, आप तैयार होते हैं। दूसरा व्यावहारिक कदम है अपनी भाषा पर ध्यान देना। हम अक्सर ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो हमारी शक्ति को छीन लेती है। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, इस ट्रैफिक ने मेरा दिन बर्बाद कर दिया, यह स्थिति असहनीय है। यह भाषा मानती है कि बाहरी चीजें हमारे ऊपर सीधा नियंत्रण रखती हैं। स्टोइक इस भाषा को अस्वीकार करता है। कोई आपको गुस्सा नहीं दिला सकता, आप गुस्सा होने का चुनाव करते हैं। ट्रैफिक आपका दिन बर्बाद नहीं कर सकता, आप अपने दिन को बर्बाद होने देने का चुनाव करते हैं। स्थिति असहनीय नहीं है, आप इसे सहन न करने का चुनाव कर रहे हैं। इस बदलाव को समझें। घटनाओं और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह है। उस जगह में आपकी पसंद करने की शक्ति निहित है। अपनी भाषा को बदलकर आप उस खाली जगह के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है के बजाय कहें, मैं गुस्से की भावना महसूस कर रहा हूं और मैं शांत रहने का चुनाव कर रहा हूं। यह आपको ड्राइवर की सीट पर वापस बिठाता है। एक और शक्तिशाली अवधारणा है अमोर फाती, भाग्य से प्रेम। यह केवल उन चीजों को सहन करने के बारे में नहीं है जिन्हें आप बदल नहीं सकते। यह उन्हें गले लगाने, उन्हें चाहने के बारे में है। यह इस विचार पर आधारित है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह एक बड़ी पहेली का आवश्यक हिस्सा है। हर बाधा, हर चुनौती, हर असफलता वास्तव में एक अवसर है। यह आपको धैर्य, साहस या ज्ञान का अभ्यास करने का मौका देता है। फ्रेडरिक नीत्शे, जो स्टोइक से बहुत प्रभावित थे, ने इसे इस तरह कहा, मेरी खुशी का सूत्र, एक हां, एक नहीं, एक सीधी रेखा, एक लक्ष्य। जब कुछ गलत होता है तो औसत व्यक्ति शिकायत करता है, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? स्टोइक पूछता है, यह मेरे लिए क्यों हो रहा है? वह हर घटना में एक सबक, एक उद्देश्य, एक अवसर देखता है ताकि वह एक बेहतर, मजबूत इंसान बन सके। यह मानसिकता आपको अजेय बना देती है। आप असफल नहीं हो सकते क्योंकि हर परिणाम आपको किसी न किसी तरह से सेवा प्रदान करता है। इस नियंत्रण की द्विभाजन, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, को गलत समझना आसान है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसका मतलब है कि हमें महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए या दुनिया में चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह बिल्कुल गलत है। स्टोइक उदासीन या निष्क्रिय नहीं है, वह दुनिया में पूरी ताकत से कार्य करता है। अंतर यह है कि वह अपनी पहचान या अपनी शांति को परिणाम से नहीं जोड़ता है। वह बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है, वह कड़ी मेहनत करता है, वह अपने समुदाय में सुधार करने की कोशिश करता है। लेकिन वह हमेशा याद रखता है कि उसका वास्तविक काम उसके अपने कार्यों की उत्कृष्टता में निहित है, न कि उन कार्यों के अंतिम परिणाम में। वह जानता है कि वह प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, परिणाम को नहीं। यह उसे मुक्त करता है। वह विफलता के डर के बिना कार्य कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्ची विफलता कोशिश न करना है या अपने सिद्धांतों के खिलाफ कार्य करना है, न कि वांछित परिणाम प्राप्त न करना। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक किला है। इस किले के अंदर आपकी शांति, आपका चरित्र और आपके निर्णय हैं। किले के बाहर मौसम, दूसरे लोगों की सेनाएं और भाग्य के तीर हैं। ज्यादातर लोग अपने किले के द्वार खुले छोड़ देते हैं। हर गुजरती राय,
हर छोटी सी असुविधा, हर अप्रत्याशित घटना अंदर घुस जाती है और तबाही मचाती है। स्टोइक एक सतर्क संतरी की तरह है। वह द्वार पर खड़ा होता है और हर चीज की जांच करता है जो प्रवेश करने की कोशिश करती है। वह एक विचार या भावना को देखता है और पूछता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर नहीं है, तो वह उसे प्रवेश से वंचित कर देता है। किसी ने मेरा अपमान किया। संतरी पूछता है, क्या उस व्यक्ति की राय मेरे नियंत्रण में है? नहीं। द्वार बंद रहता है। मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा। संतरी पूछता है, क्या भविष्य का परिणाम मेरे नियंत्रण में है? नहीं। क्या मेरा प्रयास मेरे नियंत्रण में है? और हाँ। तो प्रयास पर ध्यान केंद्रित करो, डर को बाहर रखो। यह अभ्यास निरंतर सतर्कता की मांग करता है, लेकिन समय के साथ यह दूसरी प्रकृति बन जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भावनाएं स्वाभाविक हैं। स्टोइक होने का मतलब भावनाओं को महसूस न करना नहीं है। यह रोबोट बनना नहीं है। जब कोई दुखद घटना होती है, तो आपको दुख महसूस होगा। जब कोई खतरा होता है, तो आपको डर महसूस हो सकता है। ये पहली अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं हैं। स्टोइक इन्हें प्रभाव, इंप्रेशंस कहते थे। शक्ति इन पहली प्रतिक्रियाओं के बाद आने वाले निर्णय में निहित है। आप दुख महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस दुख को निराशा में बदलने देंगे? आप डर महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस डर को कायरतापूर्ण निष्क्रियता में बदलने देंगे? आप क्रोध की एक लहर महसूस कर सकते हैं, लेकिन क्या आप उस क्रोध को प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई में बदलने देंगे? स्टोइक अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है, उनका निरीक्षण करता है, लेकिन उन्हें अपने कार्यों को निर्देशित करने की अनुमति नहीं देता है। वह अपनी तर्कसंगत विचारशील पसंद को अपनी भावनाओं से ऊपर रखता है। भावनाएं मौसम की तरह हैं, वे आती हैं और जाती हैं, लेकिन आप चट्टान हैं जिसे लहरें प्रभावित नहीं करती। यह मानसिकता आपके रिश्तों को कैसे बदलती है, इस पर विचार करें। ज्यादातर रिश्ते संघर्ष से भरे होते हैं, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि वे एक निश्चित तरीके से सोचें, महसूस करें और कार्य करें। और जब वे ऐसा नहीं करते, तो हम निराश और क्रोधित होते हैं। एक स्टोइक दृष्टिकोण वाला पुरुष समझता है कि वह अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपने दोस्तों को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह केवल खुद को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए वह उनकी खामियों के बारे में शिकायत करने के बजाय अपने स्वयं के धैर्य का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करता है। वह उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करता है। वह उनसे कुछ मांगने के बजाय एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह दृष्टिकोण उसे एक अविश्वसनीय रूप से स्थिर और सहायक साथी बनाता है। वह भावनात्मक रूप से जरूरतमंद नहीं है, क्योंकि उसकी खुशी दूसरे व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर नहीं करती है। वह स्वतंत्रता से प्रेम करता है, आवश्यकता से नहीं। आपके करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? औसत पेशेवर अपनी ऊर्जा उन चीजों के बारे में चिंता करने में बर्बाद कर देता है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। कार्यालय की राजनीति, बॉस का मूड, अर्थव्यवस्था की स्थिति। वह अपनी नौकरी को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है, इसलिए कोई भी पेशेवर झटका एक व्यक्तिगत हमले जैसा लगता है। स्टोइक पेशेवर अलग तरह से काम करता है। वह अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित करता है जो उसके नियंत्रण में है। उसके काम की गुणवत्ता, उसकी व्यावसायिकता, उसकी सीखने की इच्छा और उसके सहयोगियों के प्रति उसका व्यवहार। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, लेकिन वह जानता है कि प्रमोशन या मान्यता की गारंटी नहीं है। यदि उसे निकाल दिया जाता है, तो वह इसे एक व्यक्तिगत विफलता के रूप में नहीं देखता है। वह इसे एक बाहरी घटना के रूप में देखता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था, और एक नई दिशा खोजने के अवसर के रूप में देखता है। यह मानसिकता उसे दबाव में शांत और तनावपूर्ण स्थितियों में प्रभावी बनाती है। आइए एक आम गलतफहमी को दूर करें। यह सिद्धांत स्वार्थी होने के बारे में नहीं है। यह दुनिया से अलग होने और केवल अपने बारे में सोचने का बहाना नहीं है। वास्तव में इसका विपरीत सच है।
स्टोइक्स सामाजिक कर्तव्य और दूसरों की मदद करने में दृढ़ता से विश्वास करते थे। सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जो शायद इतिहास के सबसे प्रसिद्ध स्टोइक हैं, ने अपना जीवन रोम की सेवा में समर्पित कर दिया। अंतर यह है कि एक स्टोइक दूसरों की मदद करता है क्योंकि यह सही काम है, ये उसके चरित्र और सद्गुणों के अनुरूप है, न कि इसलिए कि उसे बदले में धन्यवाद या प्रशंसा की उम्मीद है। वह जानता है कि उसका कार्य उसके नियंत्रण में है, लेकिन परिणाम, क्या लोग उसकी मदद की सराहना करते हैं, क्या उसकी मदद वास्तव में सफल होती है, उसके नियंत्रण में नहीं है। यह उसे बिना किसी मोह के, बिना किसी कड़वाहट के कार्य करने की अनुमति देता है। वह सही काम करता है और बाकी को भाग्य पर छोड़ देता है। इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने का एक तरीका है स्टोइक जर्नल रखना। हर शाम सोने से पहले अपने दिन की समीक्षा करने के लिए कुछ मिनट निकालें। अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। पहला, आज मैंने क्या गलत किया? यह आत्मालोचना नहीं है, बल्कि ईमानदार मूल्यांकन है। क्या आपने किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया दी जो आपके नियंत्रण से बाहर थी? दूसरा, आज मैंने क्या सही किया? क्या आपने धैर्य का अभ्यास किया? क्या आपने किसी बाहरी घटना के सामने शांत रहने का चुनाव किया? तीसरा, मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं? आप कल अपने नियंत्रण के क्षेत्र पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की योजना कैसे बनाते हैं? यह सरल अभ्यास आपके आत्म जागरूकता को तेजी से बढ़ाएगा। यह आपको उन पैटर्न को पहचानने में मदद करेगा जहां आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपको अपनी प्रतिक्रियाओं को फिर से प्रोग्राम करने में मदद करेगा। यह आपके मन के लिए एक दैनिक कसरत है। एक और शक्तिशाली मानसिक मॉडल है ऊपर से देखना, द व्यू फ्रॉम अबव। जब आप किसी छोटी मोटी झुंझलाहट या चिंता में फंस जाते हैं, तो एक पल के लिए रुके, अपनी कल्पना में अपने शरीर से ऊपर उठे, शहर के ऊपर, फिर देश के ऊपर, फिर ग्रह के ऊपर, अंतरिक्ष की विशालता से पृथ्वी को देखें, फिर समय के बारे में सोचें, आपके सामने अरबों साल और आपके पीछे अरबों साल। इस ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में आपकी वर्तमान समस्या कितनी महत्वपूर्ण है? जिस अपमान ने आपको परेशान किया, जिस ट्रैफिक जाम ने आपको क्रोधित किया, क्या यह वास्तव में मायने रखता है? यह अभ्यास आपकी समस्याओं को खत्म नहीं करता है, लेकिन यह उन्हें उनके सही आकार में सिकोड़ देता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप एक बहुत बड़े नाटक का हिस्सा हैं, और आपकी छोटी-मोटी परेशानियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी वे लगती हैं। ये आपको तुच्छ चीजों से ऊपर उठने और वास्तव में जो महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब आप इस नियम को अपनाना शुरू करते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों को एक अलग रोशनी में देखना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कि लगभग हर कोई एक अदृश्य कठपुतली की तरह है, जिसके तार बाहरी घटनाओं द्वारा खींचे जा रहे हैं। एक प्रशंसा का शब्द उन्हें ऊपर खींचता है, एक आलोचना का शब्द उन्हें नीचे गिरा देता है। वे लगातार उन चीजों की दया पर हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। पहले आप शायद उनके लिए निराशा महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक स्टोइक दृष्टिकोण सहानुभूति की ओर ले जाता है, अवमानना की ओर नहीं। आप समझते हैं कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे बेहतर नहीं जानते। वे अच्छे और बुरे के बारे में गलत विश्वासों के कैदी हैं। ये समझ आपको दूसरों के प्रति अधिक सहनशील बनाती है। जब कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से कम लेते हैं। आप इसे उनकी अपनी अज्ञानता और आंतरिक अशांति की अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, न कि आपके मूल्य के प्रतिबिंब के रूप में। यह अभ्यास आसान नहीं है। ये एक आजीवन प्रतिबद्धता है। ऐसे दिन होंगे जब आप असफल होंगे। आप अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देंगे। आप उन चीजों के बारे में चिंता करेंगे जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ये सामान्य है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को माफ करें और फिर से प्रयास करें। स्टोइकवाद पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। यह हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा समझदार, थोड़ा अधिक आत्मनियंत्रित बनने का प्रयास है। हर बार जब आप किसी बाहरी घटना पर प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत रहने का चुनाव करते हैं,
तो आप अपनी मानसिक मांसपेशी का निर्माण कर रहे होते हैं। समय के साथ यह मांसपेशी मजबूत होती जाती है। जो चीजें आपको पहले परेशान करती थीं, वे अब आपको प्रभावित नहीं करती। आप एक आंतरिक शांति और स्थिरता विकसित करते हैं जो अटूट है। इस सरल नियम नियंत्रण की द्विभाजन का अंतिम लक्ष्य क्या है? यह एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जिसे स्टोइक्स यूडेमोनिया कहते थे। इसका अक्सर खुशी के रूप में अनुवाद किया जाता है, लेकिन एक बेहतर अनुवाद मानव उत्कर्ष या एक अच्छी आत्मा के साथ रहना है। यह एक ऐसी गहरी आंतरिक संतुष्टि और शांति की स्थिति है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। यह जानने से आता है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं। यह जानने से आता है कि आप सद्गुण के साथ कार्य कर रहे हैं और अपने तर्क का सर्वोत्तम उपयोग कर रहे हैं। यह बाहरी दुनिया के अराजक नृत्य को देखने और यह जानने की क्षमता है कि आपका आंतरिक गढ़ सुरक्षित है। यह स्वतंत्रता का उच्चतम रूप है। यह वह शक्ति है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। यह वही है जो एक साधारण पुरुष को एक असाधारण पुरुष से अलग करता है। अब इस ज्ञान को अपने जीवन पर लागू करें। उस एक चीज के बारे में सोचें जो इस समय आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। क्या यह आपके नियंत्रण में है या आपके नियंत्रण से बाहर है? यदि यह आपके नियंत्रण से बाहर है, जैसे किसी और की राय या भविष्य का कोई अनिश्चित परिणाम, तो क्या आप इसे जाने देने का चुनाव कर सकते हैं? क्या आप अपना ध्यान उस पर स्थानांतरित कर सकते हैं जो आपके नियंत्रण में है? आपकी प्रतिक्रिया, आपका प्रयास, आपका चरित्र। यह आसान नहीं होगा। आपका मन प्रतिरोध करेगा। यह उन पुरानी आदतों में वापस जाना चाहेगा। लेकिन अब आपके पास एक उपकरण है, आपके पास एक फ्रेमवर्क है। आप अब अज्ञानता में काम नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि शक्ति कहाँ निहित है। ये आपके अंदर है। ये हमेशा से रहा है। स्टोइकवाद ने आपको केवल इसका नक्शा दिया है। अब यात्रा शुरू करना आपका काम है। हर पल, हर निर्णय आपके पास अभ्यास करने का एक अवसर है। तो स्टोइक्स का सबसे सरल नियम क्या है? यह है, अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा अस्तित्व उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, और उन सभी चीजों के प्रति शांत स्वीकृति का अभ्यास करें जिन्हें आप नहीं कर सकते। यह निष्क्रियता नहीं है, यह उदासीनता नहीं है, यह शक्ति का उच्चतम, सबसे केंद्रित रूप है। यह जानने की शक्ति कि आपकी खुशी और आपका मूल्य बाहरी दुनिया द्वारा निर्धारित नहीं होता है, बल्कि आपके अपने निर्णयों और आपके अपने चरित्र द्वारा गढ़ा जाता है। आप अब उस ज्ञान के धारक हैं जो 99% पुरुषों से छिपा है। आप अब जानते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता कहाँ पाई जाती है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके मन के गढ़ में। दुनिया अपनी पूरी ताकत से आप पर आ सकती है, लेकिन जब तक आप द्वार पर खड़े हैं, ये तय करते हुए कि क्या अंदर आता है और क्या बाहर रहता है, आप अटूट रहेंगे। आप अपने मन के वास्तुकार हैं। आप अपनी आत्मा के स्वामी हैं। इस गहन यात्रा में अपना समय और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ जगाया है, यदि आप मानसिक महारत के लिए प्रतिबद्ध पुरुषों के इस 1% में शामिल होने के लिए तैयार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप कभी भी एक भी पाठ न चूकें। और जाने से पहले कमेंट्स में लौटें और इस प्रश्न का उत्तर दें। आज से वह एक कौन सी चीज है जिसे आप नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देंगे?